Good morning students, my name is Anirudh and I am from Adarsh Senior Secondary School खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th का चैप्टर साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा है, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार एंड लवण। तो ये इस चैप्टर का वीडियो सेकंड है, ठीक है। इससे पहले भी इसका एक वीडियो हो चुका है, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि पिछली वीडियो से चल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि अम्लों की और क्षारकों की रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं। तो हमने शुरू किया था एसिड्स के बारे में, यानी कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने अभिक्रिया की थी वो की थी अम्ल और धातु की अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि एसिड्स और मेटल की। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स के बारे में ही, ठीक है, यानी कि अम्लों से संबंधित है, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, यानी कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यही जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर, यानी कि जब भी एसिड और बेस अभिक्रिया करें और साल्ट और वाटर यानी कि लवण और जल का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, NaOH नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। तो जब भी इन दोनों की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होने से क्या बनता है, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर 90% ये आ ही जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या होता है जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जब मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड की रिएक्शन होती है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो जब भी अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड, किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2, ठीक है, और प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक मेटालिक ऑक्साइड लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर क्या है, एक मेटल है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि एक मेटल ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन है एसिड के साथ। तो जब भी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो आप इस तरह की और भी रिएक्शन है वो आप अपनी बुक में से देख के कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हेन एसिड एडेड इन वाटर, क्या होता है जब भी एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, यानी कि वाटर के अंदर एसिड को डिज़ोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है। तो व्हेन एसिड डिज़ोल्व्ड इन वाटर देन इट रिलीजेस हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी अम्ल और जल की अभिक्रिया होती है या जल के अंदर अम्ल को मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कौन से प्रकार का आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पे देख सकते हो, केमिकल फार्मूला H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज़ ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट के अंदर की थी, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएँ जब भी वो होती हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट एनर्जी की रिलीज़ होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एसिड को जब भी या बेस को जब भी पानी के साथ मिलाया जाता है, यानी कि जल के साथ मिक्स किया जाता है, तो यहाँ किस प्रकार की रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। क्या होता है कि कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर यानी कि सांद्र अम्ल के अंदर कभी भी जल को एक साथ नहीं मिलाते हैं। क्या किया जाता है, अम्ल जो होते हैं यानी कि जो एसिड होते हैं उनको ड्रॉप वाइज यानी कि एक एक बूंद करके किसके साथ मिलाया जाता है, जल के साथ। ठीक है, यानी कि जल में उन जो एसिड है उसकी एक एक ड्रॉप करके यानी कि ड्रॉप वाइज एक एक बूंद करके उसको पानी में डाला जाता है और साथ ही साथ जो पानी है उसको हिलाते रहना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो एकदम से ना हो। ठीक है, तो ड्रॉप वाइज धीरे धीरे उसमें एक एक बूंद करके हम डालते रहेंगे पानी के अंदर, जल के अंदर, तो जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ होती है और इतनी ज़्यादा हीट पैदा नहीं हो पाती है। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स एंड ग्लास कंटेनर्स में आल्सो ब्रेक। अब क्या होगा यदि हम पानी के अंदर एकदम से कंसनट्रेटेड एसिड डाल दें, ठीक है, या एसिड के अंदर एकदम से पानी डाल दें, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हीट जनरेट होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऊष्मा पैदा होगी, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो हो सकता है कि जिस बर्तन में डाला गया है, जिस बर्तन में भी, जिस यूटेंसिल के अंदर भी एसिड और वाटर को डाला गया है, हो सकता है कि वो सॉल्यूशन या वो विलियन जो है वो बाहर आ जाए हीट की वजह से। ठीक है, उस बर्तन से। सेकेंडली हो सकता है कि उसकी वजह से जो भी वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, जो भी एसिड और वाटर के साथ जो प्रोसेस हो रही है उसको कर रहा है, तो वो जल भी सकता है, उसके हाथ भी जल सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर वो ग्लास कंटेनर है यानी कि कांच के बर्तन में रखा गया है एसिड, ठीक है, तो वो बर्तन फट भी सकता है, यानी कि वो टूट भी सकता है। ठीक है, यानी कि कोई ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए जो एसिड होता है उसको ड्रॉप वाइज ही वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है और साथ ही साथ जो वाटर होता है उसको अच्छे से स्टीरिंग करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ताकि जो एसिड है वो अच्छे से उसमें मिक्स होता रहे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा जो इसकी एक्सरसाइज है वो करना बहुत ज़रूरी है। पिछले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, वो हमारे स्कूल की यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो और जितने भी आंसर हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज की, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।